अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि इस दुनिया की ज़िंदगी बस थोड़ी सी है। एक न एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना है और इस ख़त्म होने वाली दुनिया को छोड़कर अपने असली ठिकाना यानी आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। हर एक को मौत के दरवाजे में से गुजरना है। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यानी हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है उसको एक न एक दिन मरना है। मेरे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नो इंसान की रूहों को अपने आमाल के हिसाब से इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका कनेक्शन रहता है। कब्र पर आने वालों को वो पहचानती है और ये कहना कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो उसके रास्ते खोल दिए जाते हैं कि जहाँ चाहे वो चला जाए। और हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सलमान फ़ारसी, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर हम तीनों में से पहले कोई इंतकाल करता है तो बताना कि मौत के बाद उसके साथ क्या मामला हुआ। कहा, क्या जिंदे और मुर्दा भी मिलते हैं? तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकती है। मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से इंतकाल होकर आलम बरज़ख में आ गए हैं और उसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं और हमारे बहन भाई भी हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है। यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदे के जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ऐ लोगो, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो। क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाली जो मंजिलें हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल हैं, सख्त हैं या आसान, उसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो तकलीफ होती है उसी से मरने वाले को ये अंदाज़ा हो जाता है और उसको ये मालूम हो जाता है कि उसका आगे क्या अंजाम होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो। पहुंचा दो। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मेरे दोस्तों, जब गुनहगार और बेनमाजी इंसान की मौत होती है तो वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगो, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों, यानी कि वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकालकर अंधेरी कोठरी यानी कब्र के अंदर क्यों डालने जा रहे हो? उसे बहुत घबराहट होती है तो वो कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगो, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, उसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में हैं जहाँ पर वो पहले रहता था।
इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है कि ये हमारा फलाना शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर जो आया है वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स की कब्र के पास से गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है तो वो उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर कोई उसका प्यारा रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर मुर्दा गुनहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है तो वो कब्र वालों को पहचान कर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है और वो अजाब से परेशान हो रहा होता है। इसी वजह से उसका कब्र पर आने वालों की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं और ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, तो वो कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए ईसाले सवाब करता है और जब उस ईसाले सवाब को तोहफ़ा बनाकर उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि उससे पहले उसको ऐसी खुशी कभी भी नहीं मिली होती। बहरहाल दोस्तों, जो गुनहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश की ज़िंदगी में थे, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसको कब्र के अंदर अजाब हो रहा होता है। इसी वजह से वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर उसको सुख था और दुनिया की ज़िंदगी के अंदर वो इस तरह के अजाब में गिरफ्तार नहीं था। इसी वजह से गुनहगार शख्स दुनिया की ज़िंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरने वालों के लिए ईसाले सवाब करने को कहा गया है, क्योंकि ईसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश होती है और जो नेकोकार होते हैं उनके दर्जे बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरने वालों को याद रखना चाहिए और उनके लिए ईसाले सवाब करते रहना चाहिए। और हमें चाहिए कि जब हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही ना करें, बल्कि अपने तमाम रिश्तेदारों और मोमिनों के लिए भी करें। और मेरे दोस्तों, जो नेक बंदा होता है वो दुनिया की ज़िंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की ज़िंदगी यानी कि आलम बरज़ख की ज़िंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नती कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबुएं कब्र के अंदर उसको महसूस होती हैं और नेक बंदा बड़ी ही राहतों और सुकून में होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई टेंशन और फिक्र और परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी उस ज़िंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून होता है और जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है और वो उसी में खुश होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी किस्म की कोई दुख, परेशानी और तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहतें ही राहतें होती हैं। और जो गुनहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो कब्र के अजाबों से बहुत परेशान होता है। बहरहाल दोस्तों, जो असल चीज़ है वो अमल है। जिस तरह के अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, अमल पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा कोई मैसेज नहीं, और अगर इंसान के अमाल ख़राब हैं तो मौत से बुरा उसके लिए कोई मैसेज नहीं। इसी वजह से अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीक़ों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और नमाज जनाजा के हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مومن پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے لیے ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ 100 مسلمان پڑھے اور اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور امام ابن قیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب